So what's up everybody, my name is Anmol Chauhan from Durga Team Innovation। तो आज हम कुछ इंग्लिश के वोकेबलरी फ्रेजेस करने वाले हैं। तो अगर आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करी है तो नीचे जाइए और सब्सक्राइब और लाइक करिए। हमें फ्री है और हमें भी मदद मिलती है और आप हमेशा अपना माइंड बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ चीज़ें हैं, कॉमन चीज़ें, आज बेसिक्स हैं तो हम कॉमन कॉमन सी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्रीटिंग और इंट्रोडक्शन। कॉमन ग्रीटिंग्स करी जैसे हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग टू स्टार्ट दी कॉन्वर्सेशन। कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट इम्प्रेशन बेस्ट करने के लिए कुछ कॉमन ग्रीटिंग जैसे हाय, हेलो, हाउ आर यू, व्हाट आर यू बिन अप टू, ऐसे कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स होते हैं, इनको कॉमन ग्रीटिंग कहते हैं। फिर इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को। यूज फ्रेजेस लाइक माई नेम इज टू शेयर हु यू आर। और आप क्या काम करते हैं, अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस करिए लोगों के साथ। उसके बाद इंट्रोड्यूसिंग अदर्स, जैसे दिस इज़ द कंपनी आई वर्क ऑन, दिस इज़ द प्रोजेक्ट आई बिन थिंकिंग ऑन। ऐसे अपने दूसरे इंट्रोडक्शंस भी दिए। फिर अपने पोलाइट एक्सप्रेशन से नाइस टू मीट यू और प्लीज टू मीट यू ड्यूरिंग कन्फर्मेशन ऐसे कहिए। जैसे मान लीजिए मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मैं कहूँगा इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू, एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन। तो मेरा जो इम्प्रेशन रहेगा उन पे अच्छा जाएगा। तो अपना जो इम्प्रेशन है आपका वो हमेशा आप अच्छा जाना चाहिए। ये कॉमन फ्रेजेस आपको याद रखने चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग में नहीं कर पा रहे, कोई ना, धीरे धीरे अपने आप ही आदत पड़ जाती है। अब फिर आता है आस्किंग हु एंड व्हाट। हु क्वेश्चन आप और व्हाट क्वेश्चंस को आते हैं यूज टू टॉक अबाउट अ पर्सन और पीपल इन्वॉल्व। लाइक हु आर यू, हु इज द पर्सन दैट वर्क्स अराउंड यू। लाइक आप कोई बॉस, आपके साथ एक असिस्टेंट कहता है, तो ऐसे हु के क्वेश्चन में एक पर्सन या पीपल जो भी इन्वॉल्व है उसके बारे में। व्हाट यूज टू इंक्वायर अबाउट थिंग्स और एक्शन, आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू, व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट दैट यू हैव बीन वर्किंग ऑन। ये सब कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो आप पूछते हैं, हु एंड व्हाट क्वेश्चन। उसी के साथ सेम WH फैमिली वर्ड्स व्हेन और वेयर। वेयर का यूज़ होता है आस्क अबाउट योर लोकेशन, व्हेन इंक्वायर अबाउट टाइम और डेट। ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो कॉन्वर्सेशन में बहुत यूज़ होते हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, मतलब तो पता ही होगा आपको, लेकिन जिनको नहीं पता मैंने बता दिया। हु का क्या होता है, किसी पीपल के बारे में इन्वॉल्व आस्क करते हैं, किसी थिंग या एक्शन को। वेयर एक लोकेशन के बारे में, और व्हेन किसी टाइम या डेट के लिए। ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो कॉन्वर्सेशन में इज मोस्ट यूज है, मैंने तो काफ़ी देखे हैं। और आस्किंग वाई, सबसे आखिरी वाला वाई, ये मैं इम्पोर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि ये वाई आर यू हियर, ऐसे कुछ क्वेश्चन है। पर्पस ऑफ वाई यूज टू अंडरस्टैंड रीज़न बिहाइंड एक्शंस और इवेंट्स। आप एक रीज़न जान सकते हैं दूसरों के एक्शन का। वाई क्वेश्चंस मेनली काफ़ी सोच समझ के बोलने पड़ते हैं, क्योंकि वाई क्वेश्चन समटाइम्स कैन बी ऑकवर्ड। सो वाई क्वेश्चंस काफ़ी ज़रूरी तो होते हैं, लेकिन इनका यूसेज भी काफ़ी मुश्किल रहता है। एग्जाम्पल के लिए, वाई आर यू लेट, वाई इज़ दिस इम्पोर्टेंट। इट्स नेगेटिव वाइब थोड़ी दे देता है। जैसे मान लीजिए वाई आर यू, क्यों, क्यों ऐसे होना नहीं चाहिए। वाई इज़ दिस इम्पोर्टेंट, ये क्या इम्पोर्टेंट है, होना थोड़ी ना चाहिए, एक्सक्यूज मी। तो ये सो हो गया ना कि वाई की इम्पोर्टेंस, तो ये हुआ है। तो फिर आगे फैमिली को वोकेबलरी, इसमें कॉमन टर्म्स और ये रह गई मदर, फादर, सिबलिंग। आप अपने, अगर आपको इंग्लिश की वोकेबलरी ठीक करनी है, जो ये सब इंग्लिश के ही एग्जाम्पल है, मैं किसी और के नहीं दे रहा। अब तक तो पता ही लग चुका होगा, है ना, पागल तो नहीं हूँ ना मैं, हाँ पता लग चुका होगा। हाँ, ये कुछ हम अपने मम्मी पापा को बोल सकते हैं, मदर, फादर, सिबलिंग। अगर हम अपने मम्मी पापा को बोले तो उनको अजीब लगेगा, लेकिन अगर आप वो ओके हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो कोई ना कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं सिंपल से, माय मदर इज़ अ टीचर, आई हैव टू सिबलिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर फूड वोकेबलरी, इसमें ब्रेड, एप्पल, वाटर, पाइनएप्पल, एक्सेट्रा। बस हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है जो आप सीखते आए हैं अभी तक। जैसे मान एक एग्जांपल, आई वुड लाइक एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। फिर कैन आई हैव सम वाटर प्लीज।
ये कुछ एग्जाम्पल हैं। फिर हो गया कलर्स एंड नंबर, रेड, ब्लू और ग्रीन। फिर नंबर 1 to 10 काउंटिंग ऑब्जेक्ट, सिंपल मैथ्स। मेरे को नहीं लगता मेरे को इसको एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत है। वो कलर्स हैं, वो नंबर्स हैं। ये नंबर्स आगे जाके अपनी असली दिखाते हैं, अपनी पिक्चर, हमें ट्रॉमेटाइज करते हैं 10वीं 11वीं के बच्चों को। फिर आ गया रिव्यू एंड प्रैक्टिस। जो कुछ भी आज हमने करा है एक बार उसको रिकॉल कर देगा। नोट्स में आई थिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, व्हाट, वायर, हाउ, वाई, कैसे, क्यों, किस लिए, कहाँ, ऐसे। और अप्लाई वोकैबुलरी, ये जो चीज़ें नंबर, अपना फूड, ये चीज़ें ऐसे इसको अप्लाई करिए। जैसे मैं नॉर्मली अपनी इंग्लिश कैसे अप्लाई करता हूँ, इंग्लिश मैं इसको कॉल करता हूँ। अपने इंग्लिश में थोड़े से कुछ इंग्लिश मीडियम वर्ड्स यूज़ करना। जैसे मैं कुर्सी को चेयर बोलता हूँ, टेबल को वो नहीं बोलता, बेड को बेड बोलता, बिस्तर नहीं बोलता। तो ऐसे कुछ इंग्लिश से स्टार्ट कीजिए। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे लेवल अप होंगे। जैसे मैंने अपना वो बढ़ाएंगे, ये नहीं कहा, मैंने कहा लेवल अप, तो ये धीरे धीरे हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको सब समझ आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन कोई हो तो कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं कमेंट्स रीड करूँगा। और अगर आपका कोई भी सवाल होगा मैं कमेंट्स में टाइप कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।